उमरा की मिली लाश कपड़ों से हुई पहचान। बता दें कि डेहरी के न्यू डेलिया से 2 माह से लापता 5 वर्षीय उमरा खां का शव उसके घर के ही समीप एक गड्ढा नुमे पोखरे से बरामद हुआ है। परिजनों में शव मिलने के बाद हाहाकार है। दूसरी तरफ शहर वासियों ने जताया है शोक। इसी पर क्या कुछ कह रहे हैं रोहतास पुलिस कप्तान रोशन कुमार, आइए आपको सुनवाते हैं एसपी सर का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कह रहे हैं जिसके पिता का रोशन नाम कुमार सर। सरोज खान है। वो आप सबको पता है कि डिहरी थाना कांड संख्या 2/25 जो 1 जनवरी को दर्ज हुआ था, उसमें मामला ये था कि दिनांक 31 दिसंबर को शाम के 3 बजे के आसपास उमरा खान, जिसके पिता का नाम सरोज खान है, वो अपने घर से पास के ही स्कूल में अपने 3 साथियों के साथ, जिसमें उसकी एक बहन भी थी और एक और पड़ोसी की बेटी थी और एक लड़का साबिर जो 7 साल का है, सबके साथ स्कूल देखने गई थी। 3 बजे के आसपास निकलने के बाद 4:30 बजे के आसपास जब बच्चे वापस आए तो सारे बच्चे वापस आए, उमरा घर वापस नहीं लौटे। उसके साथ जो बच्चे थे उनसे पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि जब वो लोग आ रहे थे तो उमरा ने अचानक से बोला कि मैं उस रास्ते, बगल के रास्ते से जाऊं, और उसके बाद वो घर नहीं लौटे। इसमें तुरंत प्राथमिकी दर्ज करके इसमें आगे का अनुसंधान इसमें किया गया। घटना के बाद तुरंत उसी रात्रि को मेरे द्वारा एसपी और डीआईपी टीम के द्वारा घटनास्थल के आसपास का सीसीटीवी फुटेज देखा गया। अगर आप लोग घटनास्थल पे जाएंगे तो घटनास्थल जो है वो कुछ इस तरह का है कि जहाँ स्कूल है उससे 2 रास्ते निकलते हैं। एक जो बच्चे के घर, उमरा के घर की तरफ जाता है, और दूसरा एक जो है नहर के किनारे वाले रास्ते पर जाता है, जो आगे जाके जीटी रोड मिलता है। जो नहर वाला रास्ता है उस रास्ते में भी सीसीटीवी कैमरा था, और जो उसके घर की तरफ जो दलदल वाला रास्ता था उस रास्ते में भी सीसीटीवी कैमरा था। उसके बीच में एक कॉर्नर बनता है, लेकिन उमरा ना नहर जाने वाले सीसीटीवी कैमरे में दिख रही थी, ना उसके घर के रास्ते जाने वाले सीसीटीवी कैमरे में दिख रही थी। कुल मिलाकर बात सुना स्पष्ट ये हुआ कि जो घटनास्थल था उससे जाने के 3 रास्ते हैं। एक जो नहर की तरफ चला जाता है, एक जो बगल से जीटी रोड के बगल से होते हुए जीटी रोड पर चढ़ जाता है, और दूसरा उसके घर की तरफ जाता है। तो घर वो पहुंची नहीं, बाकी 2 जगह कहीं सीसीटीवी कैमरे में वो नहीं दिख रही थी। जबकि उसके गायब होने के बाद तुरंत उसके परिजन जो वहाँ उसकी खोजबीन करे तो उनका सीसीटीवी कैमरे में चीजें स्पष्ट आ गई थी। उसके बाद जो भी इस मिसिंग चाइल्ड के केस में पहले हाँ, उसी रात को घटनास्थल के पास आपने देखा होगा 3 अलग अलग गड्ढे हैं जहाँ कचरे का पानी जमा होता है और पूरा कचरे से भरा हुआ। उसमें से 2 जो ग्राउंड है वो उसके घर के ठीक सामने वाला इलाका है, जिसके बीच से बाउंड्री गुजरती है। साबिर ने बताया था कि वो उमरा बोले कि हम उस तरफ से जाएंगे, तो हम सबको आशंका हुई कि जो बाउंड्री जो नाले के बीच से गुजरती है शायद उसको पार करने के दौरान हो सकता है कि उस नाली में गिर गई। नगर परिषद की मदद से उसका पानी मोटर लगा के लगभग 24 घंटे तक उसका पूरा पानी निकालकर उस इलाके को छानबीन किया गया। तीसरा जो गड्ढा बच गया था उसमें पानी बहुत ही सुपरफिशियल ऊपर से दिख रहा था, उसमें ज़्यादा लग नहीं रहा था गहराई, और ऊपर से वो रिलेटिवली साफ दिख रहा था, जिसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा ऊपर मतलब सख्ती तौर पर ही छानबीन की गई, लेकिन उसको खोद कर नहीं दिखाया गया। उसके बाद जैसे जैसे इसमें अनुसंधान आगे बढ़ा तो आगे तकनीकी अनुसंधान, डाटा डंप, सीडीआर, बाकी सारी चीज़ें भी की गई। रेलवे स्टेशन, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया वालों के माध्यम से, सारे थाना प्रभारी ने इसका स्टेटस लगाकर, रैली निकालकर, जीआरपी के माध्यम से, ट्रैकिंग जो चाइल्ड का जो पोर्टल है उसके माध्यम से, और इस पर इनाम भी घोषित किया गया सीआईजी प्रकाशन। मतलब जो भी मतलब संभव तरीके हो सकते थे ढूंढने के, सब तरीके इसमें आजमाए। उसके बाद फिर बीच बीच में इनके परिजन भी हम लोग से लगातार संपर्क में, स्वयं हमने लगातार उनके संपर्क में था। कुछ दिन आने के बाद फिर हमने जो अभी तक कुछ जब सफलता नहीं मिली तो उनके परिजन द्वारा आशंका जताई गई कि सर दूसरे राज्यों में भी देखा जाए, हो सकता है ट्रैफिकिंग का मामला हो। तो फिर हम लोग दूसरे राज्यों से भी संपर्क में, मैं भी अपने सारे बैचमेट्स के थ्रू और एसपी साहब अपने बैचमेट्स के थ्रू दूसरे राज्यों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा कोई मामला कहीं और प्रतिवेदित हो, लेकिन अभी तक उस संबंध में कोई सुराग नहीं। उसके बाद कल रात्रि में मेरे और एसपी साहब के द्वारा थाना प्रभारी और डीआईपी टीम के साथ उनके साथ गहन तौर पे दोबारा पूछताछ की गई। साबिर से फिर दोबारा समझने की कोशिश की गई कि कैसे कैसे घटना हुई थी। साबिर ने फिर दोबारा वही बात बताई कि वहां तक उसके साथ थे, उसके बाद उसने बोला कि वो उस रास्ते से जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखे हुए पुनः एकदम जीरो से अनुसंधान शुरू करने के जैसे आज सुबह 8 बजे के आसपास मैं, एसपी साहब, डीआईबी टीम, थाना अध्यक्ष और लगभग हम लोग 30-40 पुलिसकर्मी उस इलाके को फिर दोबारा